Hello everyone, welcome back to our channel Laura's Supreme. विक्रम सर थोड़ी देर में आ रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट with him on both the social media platforms for daily legal updates and internship updates. Without wasting any more time, let's welcome Bikram sir and start the today's session. Thank you. आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे कि कोर्ट मैरिज किस कानून के तहत होता है, कोर्ट मैरिज करना लोग क्यों पसंद करते हैं, वैलिड एज कितनी होनी चाहिए लड़का लड़की का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, फीस कितनी लगती है, पूरा प्रोसीजर क्या है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज किस कानून के तहत होता है। तो कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट मैरिज लोग क्यों करते हैं, कोर्ट मैरिज करना लोग क्यों पसंद करते हैं, राइट। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि उसमें से पहला कारण ये हो सकता है कि शादी ब्याह में बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे होते हैं। तो उन अननेसेसरी खर्चों को बचाने के लिए, उन अननेसेसरी खर्चे से बचने के लिए लोग कोर्ट मैरिज करना पसंद करते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है या इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहता है, सोसाइटी वाले नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो उस सिचुएशन में भी लोग कोर्ट मैरिज करना पसंद करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कारण मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए वैलिड एज कितनी होनी चाहिए। तो देखो, कोर्ट मैरिज करने के लिए जो लड़की का एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए या 18 साल से अधिक होनी चाहिए, और जो लड़का का एज होगा वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए या 21 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर एक दिन भी कम हो तो कोर्ट मैरिज नहीं होगा। देखिए, जैसे कि आप अगर इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है, या कोई किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, वो आपस में कोर्ट मैरिज कर सकता है। जैसे अगर कोई इंडिया के बाहर भी है, जैसे कोई लड़का इंडिया के बाहर का है, लड़की इंडिया का है, या लड़की इंडिया के बाहर की है और लड़का इंडिया का है, तो भी आपस में वो लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट मैरिज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। अपना एड्रेस प्रूफ देना होता है। एड्रेस प्रूफ में आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, राइट। और दूसरा एज प्रूफ देना होता है। एज प्रूफ में जैसे कि आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट दे सकते हो, क्योंकि आधार कार्ड जो है अब एज प्रूफ नहीं रहा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। और तीसरा, आप अपना आईडी प्रूफ दे सकते हो। आईडी प्रूफ में जैसे आपका पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये समझ लो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन दे सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई पहले से शादीशुदा है और पहली वाइफ या पहला हस्बैंड मर चुका है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अगर आपका तलाक हो चुका है तो डाइवोर्स का डिग्री या जजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट लड़का लड़की दोनों की तरफ से होगा। विटनेस कितने लगते हैं? तो देखो, कोर्ट मैरिज में आपको टोटल मिला के 3 विटनेस लगते हैं। 3-3 नहीं, बल्कि दोनों मिला के आपको टोटल 3 विटनेस लगते हैं। और विटनेस का भी आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होता है आपको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट मैरिज में एज कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, कोर्ट मैरिज किस कानून के तहत होता है, कोर्ट मैरिज लोग क्यों करना पसंद करते हैं, ठीक है, और विटनेस कितनी होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया क्या है, कहाँ पे जाना होता है, क्या करना होता है। जिस भी क्षेत्र में रहते हो, ठीक है, आप अपने क्षेत्र के, आपका जो जुरिस्डिक्शन है, आप वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा सकते हो, और आप खुद से भी सारी प्रक्रिया कर सकते हो, या किसी एजेंट को हायर कर सकते हो, एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो, या किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हो, किसी वकील साहब से संपर्क करके अपना सारा काम करवा सकते हो। सबसे बेहतर यही होगा कि आप एजेंट से नहीं बल्कि किसी वकील साहब से संपर्क करके आप जो है अपना सारा काम करवा लो, वो सबसे बेस्ट होगा। या अगर आप खुद से भी करना चाहते हो सारा प्रोसीजर तो खुद से भी कर सकते हो। आपको उसके लिए कहाँ पे जाना होता है, आपका जो जुरिस्डिक्शन है उसका मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है। पहला स्टेप ये होता है कि नोटिस ऑफ मैरिज आपको इशू करना होता है। नोटिस ऑफ मैरिज क्या है, आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना हो, एप्लीकेशन दिया जाता है, वो एप्लीकेशन को पूरा फिल करना होता है आपको, और वह उसी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस नोटिस इशू करता है। ठीक है, और वो होता है नोटिस ऑफ मैरिज, जो कि मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस का जो नोटिस बोर्ड होता है, उस नोटिस बोर्ड के ऊपर वो आपका नोटिस ऑफ मैरिज चिपकाया जाता है। पहला स्टेप ये हो गया कि आपको एप्लीकेशन फिलअप करके पूरा और मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करना होता है। उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो नोटिस ऑफ मैरिज वो इशू करता है, जो कि नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गया। उसके बाद अब नोटिस बोर्ड पे जो चिपकाया जाता है वो इसीलिए चिपकाया जाता है कि अगर किसी को भी आपके शादी से आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। जैसे कि अगर मान लो कोई लड़का लड़की पहले से शादीशुदा है तो उसका जो पहला हस्बैंड या पहली वाइफ होगी वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, या सोसाइटी वाले ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, घर वाले ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसको कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है 30 दिन का, जो अगर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो 30 दिन तक ऑब्जेक्शन कर सकता है। 30 दिन का जो पीरियड है ये पूरा हो गया। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप ये है कि जैसे आपको डिक्लेरेशन देना होता है। डिक्लेरेशन क्या देना होता है कि जैसे आपका एज 18 साल से ज़्यादा है, लड़की डिक्लेरेशन देगी, और लड़का लड़का डिक्लेरेशन करेगा कि 21 साल से ज़्यादा है, और आप पहले से शादीशुदा नहीं हो। अगर पहले से शादीशुदा हो तो उसका डाइवोर्स का डिग्री या
डेथ सर्टिफिकेट है आपका हस्बैंड या वाइफ का, ठीक है? और तीसरा डिक्लेरेशन कि आप दोनों शादी कर रहे हो आपस में सहमति से। तो ये सारे कुछ 4-5 जो डिक्लेरेशन देना होता है, ये दोनों पक्ष के द्वारा डिक्लेरेशन देना होता है। और उसके बाद जो विटनेस होता है, उसको भी डिक्लेरेशन देना होता है। विटनेस ये डिक्लेरेशन देता है कि भई मैं इन दोनों को जानता हूँ, कोर्ट मैरिज करने के लिए वैलिड एज है इनका। अगर फ्यूचर में कोई भी इश्यू होता है, इसके लिए हम ज़िम्मेदार रहेंगे। तो ये विटनेस को भी डिक्लेरेशन देना होता है। तो ये चौथा स्टेप हो गया। उसके बाद जब आपका 30 दिन का पीरियड जो है खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका जो है सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज इश्यू होता है। प्रॉपर जो कोर्ट मैरिज है वो कंप्लीट हो गई। यानी 30 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज इश्यू हो जाता है और आपका जो कोर्ट मैरिज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। कोर्ट मैरिज का पूरी प्रक्रिया हो गया खत्म, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट मैरिज में फीस कितनी लगती है। तो देखो, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग हो सकता है। कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कुछ भी है। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस का जो फीस है कोर्ट मैरिज का फीस यानी 500 से 2000 के बीच हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करोगे तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा भी लग सकता है, 5000 या 10,000 या 15,000 भी लग सकता है। या किसी वकील साहब के थ्रू करोगे आपका प्रोसीजर सारा, तो उसमें हो सकता है कि उनका जो फीस होगा उस पे डिपेंड करता है। कोई 5000 में भी कर देगा, कोई 10 में, कोई 15 में, कोई 20,000 भी ले सकता है। तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर फीस नहीं है कोर्ट मैरिज का, जिसके थ्रू करोगे उस पे डिपेंड करेगा कि आपका कोर्ट मैरिज का फीस कितना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होगी। अगर वीडियो 0.1% भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।